गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमकॉम फाइनल में कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर ले रहे हैं भेदात्मक लागत आधारित निर्णय। भेदात्मक लागत क्या होती है? उत्पादन के हम विभिन्न स्तरों पर जो हमारी लागतें लगती हैं, तो हम यह निर्णय लेना होता है कि कौन सा उत्पादन का स्तर हम चुनें। तो हम उत्पादन का वह स्तर चुनते हैं जहाँ हमारी लागत कम से कम आती है। तो उत्पादन के विभिन्न स्तरों में आपस में लागतों का तुलनात्मक अध्ययन हम भेदात्मक लागत के आधार पर करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट है हमारा निर्णय कि उत्पादन का हम सर्वोत्तम स्तर हमें निर्धारित करना है। तो हम कैसे निर्धारित करें कि यह हमारा सर्वोत्तम स्तर होगा। उत्पादन के स्तर को निश्चित करते समय भेदात्मक लागत विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत भेदात्मक लागत और वृद्धिमान लागत का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए हमें आगम और लागत से संबंधित जो भी समंक होते हैं, उन समंकों में वर्तमान जो भी बाजार से संबंधित हमारे जो भी अनुमान है, उन अनुमानों के आधार पर उन समंकों में परिवर्तन किया जाता है और हम विक्रय मूल्य का भी अनुमान लगाते हैं और फिर विभिन्न विकल्पों की आगम और लागतों का अंतर करके एक भेदात्मक लागत तालिका बनाई जाती है और पहले वाले स्तर के विक्रय को बाद वाले विक्रय के स्तर से घटाकर वृद्धिमान लागत ज्ञात की जाती है और इसी प्रकार पहले वाले स्तर की लागत को बाद वाले स्तर की लागत में से घटाकर भेदात्मक लागत ज्ञात की जाती है। वृद्धिमान आगम से भेदात्मक लागत का तुलना का अध्ययन किया जाता है और जिस स्तर पर वृद्धिमान आगम और भेदात्मक लागत दोनों बराबर होते हैं, वह स्तर सर्वोत्तम लाभ का स्तर माना जाता है। और जब तक वृद्धिमान आगम भेदात्मक लागत के बराबर या अधिक होगी, तब तक हम उत्पादन कार्य को चालू रख सकते हैं, क्योंकि इस स्तर पर कुल लाभ अधिकतम होता है। ऐसे स्तर से अधिक उत्पादन करने पर संस्था को हानि हो सकती है। हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। नारंग लिमिटेड 80% कार्य क्षमता पर 3000 इकाइयाँ उत्पादित कर रही है। उसकी सेल वैल्यू है 200 रुपये पर यूनिट है। 6 लाख रुपये आ गई है सेल वैल्यू 3000 इकाइयों से इंटू करने पर। मटेरियल कॉस्ट है 15,000 है टोटल 80% क्षमता पर जब 3000 इकाइयों पर उत्पादन कर रही है। लेबर कॉस्ट है 1,05,000 रुपये। ओवरहेड कॉस्ट है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। इस बार हम लोग देखते हैं कि आगे 3,750 अतिरिक्त इकाइयों के विक्रय का प्रस्ताव उपलब्ध है यदि उन्हें 70 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जाए। तो इस अतिरिक्त उत्पादन पर अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में 1250 रुपये की वृद्धि 1250 रुपये की वृद्धि होने की संभावना हो तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए अथवा नहीं, यह हमें सुझाव देना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी सेल वैल्यू है 3,750 इकाइयाँ और 70 रुपये हमारी इसका मूल्य है। तो हमारी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई है 2,62,500। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी। हमारी पहले थी हमारी मटेरियल की लागत हमारी आ रही थी 15,000, तो हमने 3,000 इकाइयों से डिवाइड किया तो ये आ गई है हमारी 5 रुपये। इसे हमने वर्तमान हमारी इकाइयाँ 3,750 है, उससे इंटू करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट आ गई है 18,750। इसी प्रकार हम वेजेस की भी देख लेंगे कि पर यूनिट के हिसाब से निकाल के फिर 3,750 वर्तमान इकाइयों से इंटू कर देंगे और इसी प्रकार वेरिएबल ओवरहेड भी निकालेंगे। 75,000 रुपये आ गए हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमने देखा है कि अगर हम 3,750 अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण करेंगे तो हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लगेंगे बस 1,250 रुपये। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 2,62,500। इसमें से हम लोग सेमी वेरिएबल ओवरहेड टोटल लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 36,250। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह बिल्कुल ही उत्तम है कि हम लोग इस प्रकार एक्स्ट्रा जो इकाइयाँ हैं 3,750 इनका उत्पादन करें। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में एक फैक्ट्री 60% पर कार्य कर रही है और 200 इकाइयों का निर्माण कर रही है। फैक्ट्री की 80% क्षमता पर कार्य करने पर हमें लाभ की गणना करनी है। 80% क्षमता पर लागत 5% से बढ़ जाएगी और विक्रय मूल्य 3% से घट जाएगा। 60% क्षमता पर उत्पादन की प्रति इकाई लागत 170 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये प्रति इकाई है। प्रति इकाई का विवरण इस प्रकार है। लागत का मटेरियल
₹80, लेबर है ₹40, फैक्ट्री ओवरहेड है उसका 40% तो फिक्स है ₹30 का, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 50% फिक्स है ₹20 का। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट बनाएंगे। शोइंग डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर डिफरेंशियल प्रोडक्शन लेवल्स। हम लोग 60% पर और 80% पर देखेंगे उत्पादन का स्तर। 60% पर हम 1200 इकाइयाँ और 80% पर 1600 इकाइयों का उत्पादन करेंगे। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट देखिए बच्चों, मटेरियल हमारी आएगी, ये है हमारी 80% पर 5 पर उससे बढ़ जाएगी, तो 80 का 105% हो जाएगा तो वो ₹84 हो जाएगी। और 60% पे तो 80 है ही। डायरेक्ट लेबर 40-40 ही है दोनों लेवल पे। फैक्ट्री ओवरहेड 60% है, 30 का 18-18, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वेरिएबल 50%, तो ₹20 का 10-10। तो रुपये का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 148 और 152। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी उसमें देखेंगे हम इंटू से करेंगे यूनिट से, तो 1,77,600 और 2,43,200। और फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स है ही 26,400। ये हमने निकाली है। नीचे वर्किंग नोट में देखिए कि फैक्ट्री ओवरहेड 40% फिक्स था ₹30 का, हमने 1200 इकाइयों से इंटू किया तो 14,400। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50% फिक्स था 20 का, तो यह आ गया है 12,000। 26,400 फिक्स्ड है, 60% पे भी वही फिक्स रहेगी और 80% पे भी वही फिक्स रहेगी। सेल प्राइस हम लोग देखते हैं ₹200 है, और अगर हम लोग 80% करेंगे तो है 3% से घट जाएगी, तो 194 रह गई है। सेल प्राइस हमने रुपीज़ में लिख ली है, और हमारा प्रॉफिट इन रुपीज़ आ गया है 36,000 और 40,800। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी है हमारी कॉस्ट है ₹65,600, जबकि हमारी सेल वैल्यू है 70,400। तो हमारा प्रॉफिट हो गया है, बढ़ गया है 4,800। तो हम लोग देखते हैं कि हमें 80% पे उत्पादन स्तर चुन लेना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट।